जिन वाणी को सुनकर के भाव विचलित हो रहे हैं, निर्गंतों को देख करके परिणाम कलुषित हो रहे हैं, इन 3 स्थानों पर इसकी विशुद्धि का विनाश हो रहा हो, समझ लेना मुमुक्षु कि तेरे अशुभ गति का बंध हो चुका है। कोई टालने वाला नहीं। और जिस जीव को इन 3 स्थानों का नाम सुनने मात्र से आह्लाद उत्पन्न होता है, धर्मात्मा का नाम सुनते ही परिणामों में तीव्र उल्सित परिणति बनती है, समझ लेना कि मेरी प्रशस्त गति का बंध हो चुका है। इस खोटे काल में अशोक भाई तीर्थंकर नहीं है, केवली नहीं है, अवधि ज्ञानी नजर नहीं आ रहे हैं आपको, मनाप्रिय ज्ञानी भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। फिर भी इस खोटे काल में आप अपना भीतर का निर्णय कर सकते हो कि मेरी गति क्या होगी। अवधि ज्ञानी नहीं है, 1500 वर्ष में एक बार होते पंचम काल में, लेकिन वर्तमान में वो दिखाई नहीं दे रहे आपको। मनाप्रिय ज्ञानी नहीं है, केवली तो है ही नहीं है, फिर भी हम अपनी गति को जान सकते हैं। अनुमान भी प्रमाण है, अनुमान भी प्रमाण है। सभी लोग संभल के सुनना, ये गहरा विषय है। अनुमान भी प्रमाण है। साधना साध विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध्य का ज्ञान होना अनुमान है। जैसे धूम को देख करके अग्नि का बोध हो जाता है, ऐसे ही वर्तमान के अपने निज के परिणामों की धारा को देख करके आपकी भविष्य की गति का बोध हो जाता है कि मेरी भविष्य की पर्याय क्या होगी। परमात्मा से ना पूछो, आपको स्वयं मालूम चल जाएगा। और जिसको स्वयं वर्तमान के परिणाम गदगद हैं, चित्त प्रसन्न है, चेहरे पर अलग से प्रसन्नता झलक रही है, ये विश्वास मानना जिनकी समाधि उत्कृष्ट होने वाली है, जिनकी संलेखना उत्कृष्ट होने वाली है, उन जीवों के चित्त की प्रसन्नता देखने ही लायक है। विशुद्धि स्थान जो है वो आह्लाद को उत्पन्न करता है। विशुद्धि स्थान जो है आह्लादित कर देता है। वो संक्लेश स्थान जो है ये चित्त और चेहरा दोनों को विकृत कर देता है। संक्लेश स्थान जो है वो चित्त और चेहरा दोनों को विकृत कर देता है। जिसका चित्त और चेहरा विकृत होना प्रारंभ हो चुका है, उसकी भविष्य की पर्याय विपरीत होना प्रारंभ हो चुकी है। समाधि चाहिए है तो धी को सम कर लो। समाधि चाहिए है तो धी को शम कर लो। बुद्धि शम हो गई तो मित्र निश्चित समाधि है। उस समाधि का तात्पर्य आत्महत्या नहीं है। संलेखना का तात्पर्य आत्महत्या नहीं है। संलेखना का तात्पर्य वलात मरण नहीं है। जिसको जैनत्व का बोध नहीं है वो ज्ञानियों संलेखना को आत्महत्या कह रहा है। परंतु मालूम होना चाहिए है कि मरण तो सुनिश्चित है, मरण सुनिश्चित है। ऐसा विश्व में कौन जन्मा जिसका मरण नहीं हुआ है। तत्वविक्यम शरणम जत्त सुरंदान डीस्तो विलियो हरिहर ब्रह्मा दिया काले लिखवलिया जत्था। उनका शरण कौन हुआ है ज्ञानियों? जो काल के गाल में ना गया हो। हरिहर ब्रह्मा आदिक तीर्थंकर आदिक सब काल के से कलवित हो चुके हैं। सिंह के मुख में आया मृग जीवित कैसे बचेगा? ज्ञानियों सिंह के मुख में आया मृग जीवित नहीं बचता है। इसी प्रकार से आयु कर्म जिसका आ चुका है उसे कोई बचाने वाला नहीं है। आत्महत्या वह है जो विष खा के मरण है। आत्महत्या वह है जो नदी में डूब के मरा है। आत्महत्या वह है जो ज्ञानियों फांसी लगा के मरा है। आत्महत्या वह है जो अग्नि में कूद के मरा हुआ है, यानी किसी ने गला घोंट दिया है,
वह पर के द्वारा घात हुआ है, वो अपने द्वारा गला घोंटा है, वो आत्महत्या है। लेकिन समाधि में न तो ज्ञानियों कसाय के आवेश से युक्त परिणति है, कसाय के आवेश से युक्त होकर के जो किसी उपक्रम से मरण करता है उसका नाम आत्महत्या है। परंतु संलेखना में जो है आयु क्रम क्षीण होने लगता है। और विशेष ध्यान रखना, जब तक आपको भूतार्थ आगम का बोध ना हो, वो किसी के दर्शन की जानकारी ना हो, तब तक किसी पर आप उसको निर्णय देने के अधिकारी नहीं हो। निर्णय तभी होता है जब सम्यक तज्जन्य ज्ञाताओं से मिल लो। आप भी अधूरी जानकारी किसी को मत देना। संलेखना का तात्पर्य वृद्ध अवस्था आ जाए तो समाधि ले लो, ऐसा सीधा मार्ग नहीं है। संलेखना के पूर्व क्या लियो, निश्चित ज्योतिषियों के माध्यम से, यदि भारत की भूमि में ज्योतिष विद्या को झूठ मानते हो तो एक विद्या का नाश हो जाएगा। और निर्णय देने वालों से पूछना तुम ज्योतिषियों को मानते कि नहीं मानते हो, और यदि नहीं मानते हो तो तुम्हारी पूरी परंपरा विनाश को प्राप्त हो जाएगी। संलेखना के पूर्व आचार्य परमेष्ठी के चरणों में छपक पहुंचता है, और वो ऐसे समाधि किसी को नहीं देते हैं। समाधि मरण नहीं है, समाधि समतापूर्ण प्राणों का छोड़ना है। सत्य लेखना, संलेखना दिगंबर परंपरा में संथारा शब्द का प्रयोग नहीं है, यह संलेखना शब्द का प्रयोग है। संलेखना समाधि, संलेखना का तात्पर्य मरण नहीं है। संलेखना का तात्पर्य है सम्यक रूप से शरीर को, कषायों को क्रश करना, इसका नाम है संलेखना। कषायों को क्रश करना, और आश्चर्य विषय को समझना बहुत गहरे में, बहुत आश्चर्य कि जीव शांति से तुमको मरने भी नहीं देना चाह रहा है। संलेखना ये व्रत है कि जब उत्कृष्ट संलेखना का काल 12 वर्ष है, 12 वर्ष का जो संलेखना है वह ज्ञानियों उत्कृष्ट संलेखना का काल है। पर आचार उसके ग्रह नक्षत्रों को हस्तरेखा आदि के माध्यम से, कुंडली आदि के माध्यम से जान लेते हैं कि इस जीव की आयु इतने समय तक है। उसकी स्थिति को समझ के ही वृद्धि आता है। यदि आयु अधिक निकली तो संक्लेशता हो जाएगी, कुमरण हो जाएगा। इसलिए समाधि कुमरण नहीं है। अपनी आयु के समय को निश्चित आते देख करके क्षमता पूर्वक वृत्त संयम के साथ, शील के साथ, समत्व के साथ जो मरण है उसका नाम है संलेखना मरण। इसलिए संलेखना आत्महत्या नहीं है, इस बात को भाई सबको बोल देना। न यह सत्य प्रथा जैसा बलात् अग्नि में झोंकना है। संलेखना तो जो लेना चाहता है वो स्वतः ही अपने परिणामों को शांत रखता है। उपचार होते हुए भी समझना भाई, घर में आग लग गई, घर में आग लग गई तो बुझाना चाहिए। घर में आग लग गई तो बुझाना चाहिए है, परंतु इतनी तीव्र आग लगी हुई है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही है, तो क्या करना चाहिए? उसमें झुलस जाना चाहिए क्या? है ज्ञानी, जैसे किसी के कोषागार में घर में अग्नि लग गई तो आग को पहले बुझाता है, जब नहीं बुझती है, देख लेता कि अब संभव ही नहीं है, तो जो उत्कृष्ट सामग्री घर में रखी है उसको निकाल करके बाहर चला आता है, अपनी रक्षा करता है। ऐसे यह ग्रह शरीर एक भवन है। इस भवन में ज्ञानियों
जन्म जरा मृत्यु, जब जरा की आग लग गई और मृत्यु आना सामने खड़ी हुई है, जब वो मृत्यु रुकने वाली ही नहीं है, तो योगी अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन 3 रत्नों को सुरक्षित करके वहां से निकल जाता है। अब आग लगी तो लगने दो। इसका नाम समाधि है, इसका नाम समाधि है। इसलिए मित्र, जबरदस्ती त्याग नहीं कराया जाता है। जबरदस्ती त्याग बलात् त्याग नहीं होता है। आप अपने से ही पूछ लो, जब शरीर अस्वस्थ होता है तो स्वस्थ अवस्था में जितना भोजन करते हो उतना क्या अस्वस्थ में कर लेते हो? और वृद्ध अवस्था जब सामने खड़ी होती है ज्ञानियों, उस काल में व्यक्ति को, जितने हम वृद्ध बैठे हो उनसे ही पूछ लेना, युवा अवस्था जैसा भोजन आपका है क्या? शरीर ढलता जाता है, भोजन स्वयं कम होता जाता है। अंतिम समय आता है, व्यक्ति को पानी भी कंठ में नहीं उतरता। जब पानी कंठ में नहीं उतर रहा है तो जिनवाणी यही तो कह रही है, मित्र पानी पीने की सामर्थ्य कंठ में नहीं बची है, अब तुम कानों से जिनवाणी पी के तुम चले जाओ। इसका नाम समाधि है। इसलिए आचार्य शमंतरुद्ध स्वामी ने संलेखना कब लेना चाहिए ये स्पष्ट निर्देश कर दिया है। ऐसा भी नहीं है कि तनक सा, जरा सा कष्ट हुआ, विपत्ति आई, मैं तो समाधि लेता हूं। ये कोई आत्महत्या का मार्ग नहीं है, कोई मृत्यु की हड़ताल नहीं है। सुरेश गदिया, भैया घर में तनक सा झगड़ा हो गया, अब धर्म के धर्मात्मा हो आप, सो धर्म के शब्द रट लिए हैं, बोले मैं तो समाधि ले लेता हूं। इसका नाम समाधि नहीं है, इसका नाम समाधि नहीं है। बीमार हुए, मैं तो समाधि लेता हूं, इसका नाम समाधि नहीं है। पहले समाधि का तात्पर्य तो समझो। क्या रियो? उपसर्गे दुर्विक्षेप जरस रुजायाम च निहि प्रतिकारे धर्मायतन विमोचन माहू संलेखना मारिया। आचार्य मंत्रोद्ध स्वामी महान जैन तार्किक आचार्य नैयाचार्य रतन कांड श्रावकाचार्य ग्रंथ में लिख रहे हैं, मित्र उपसर्गे, कोई गंभीर उपसर्ग आ जाए, जब समझ में आ रहा है, इस शब्द का ध्यान रखना प्रतिक्षण, निहि प्रतिकारे। क्या? निहि प्रतिकारे, जिसका प्रतिकार संभव ना हो। माना कि आपको मालूम वृद्धावस्था आती तभी समाधि लेते हैं, ऐसा भी नहीं सर्वथा समझना। मुनिराज तो 24 घंटे समाधि लेते हैं। अब करो तुम प्रतिकार, किसका निषेध करते हो? जब आहारचर्या को जा रहे होते हैं ना गद्या जी, तब भी समाधि लेके जाते हैं। मार्ग में चल रहे हैं, मार्ग में चल रहे हैं, भी समाधि लेके चलते हैं कि चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग, जब तक मैं इस मार्ग को पार कर रहा हूं, क्या मालूम किस वाहन का धक्का लग जाए, वो अंतिम श्वास निकल जाए, वहां कोई ज्ञानी, वहां कोई न्यायाधीश न्याय करने नहीं बैठेगा। निज का न्यायाधीश निज की आत्मा है। यदि धक्का लग गया, वो प्राण निकल गए, तो खाते खाते नहीं जाएंगे, त्याग के साथ जाएंगे। एक सज्जन ने गोयल जी क्या किया, बेटे की मां ने कहा स्वामी भोजन कर लो। एक डॉक्टर साहब थे, तो कहते नहीं मुझे अपने बेटे से मिलने जाना है। वो बेटे से मिलने जाने के राग में अपने बेटे की मां से कहते कि तुम टिफिन बना के रख दो, और उन्होंने टिफिन रख लिया और गाड़ी में सामने रख लिया, कांच के सामने। बोले मैं तो वहीं कर लूंगा, और छुदा सताई रास्ते में भिलाई से रायपुर तक नहीं पहुंच पाया। जीप ज्ञानियों एक हाथ से गाड़ी चला रहे थे, एक हाथ से ग्रास उठा रहे थे, और जैसे मुख में ग्रास रखा, उधर सामने से ट्रक का धक्का लगा, और ज्ञानी उसी स्थल पर उस जीव की अंतिम श्वास निकल गई। खाते खाते चला गया। मित्र,
यदि आपको किंचित भी धर्म समझ में आ रहा हो, धर्म समझ में आ रहा हो, तो कम से कम चलते फिरते पशु पक्षियों जैसे मुख में भर के मत चला करो। ए गुटखा, ए तमाकू, ए इलायची, ए सुपारी, ओहो हो। जब मुख में तेरे इलायची दबी थी, खाद्य स्वाद्य ले पे ये 4 प्रकार का आहार है, उसमें स्वाद आहार तुम कर रहे थे, यानी उस समय कहीं धक्का लग भी गया और तेरे मन में भाव आ गया मैं तो मुख झूठा है, सो भगवान का नाम भी नहीं ले पा रहा है। इसलिए जब जब यात्रा को निकलो, जब जब यात्रा को निकलो मित्र, उस वाहन में बैठते ही निज वाहन में बैठ जाना। उस वाहन में बैठती निज वाहन में बैठ जाओ कि जब तक गाड़ी से नीचे ना उतरूं तब तक 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग। साधु जंगल पार करते जब तब समाधि ले लेते हैं। साधु जंगल पास करते हैं तब समाधि ले लेते हैं। बोले क्यों? हो सकता जंगल में कोई हिंसक जानवर हो, सिंह आदि हो, व्याघ्र हो, वो आकर के अचानक आक्रमण कर सकता है, हम सजग होके जा रहे हैं। कह दिया भैया सुरेश, इस बात को अपने शासन तक भेज देना। इस बात को? किस बात को? मित्र एक बात बताओ, क्या भारत देश में हर समय युद्ध होता रहता है क्या? क्या राजस्थान की सीमा पर हर समय युद्ध होता रहता है क्या? लेकिन संवेदनशील क्षेत्रों पर सेना लगी कि नहीं? संवेदनशील क्षेत्रों पर सेनाएं लगी कि नहीं? और भारत सरकार करोड़ों का खर्च सेना के लिए कर रही कि नहीं? युद्ध तो रोज नहीं हो रहा है, पर करोड़ों सबसे ज्यादा खर्च देश की रक्षा के लिए और सेना के लिए चल रहा है। बराबर है कि नहीं? और मैंने देखा है कि सागर में बहुत बड़ा क्षेत्र है सेना का, फौज का, पूरी आर्मी है बहुत बड़ी, पर उस क्षेत्र में मालूम प्रतिदिन कोई गोले फेंकते मिलते हैं, कोई कुछ करते मिलते हैं, अस्त्र शस्त्रों को चलाते मिलते हैं, दौड़ते मिलते हैं। उनसे पूछा नहीं मित्र क्यों ऐसा कर रहे हो? मित्र क्यों ऐसा कर रहे हो? बोले स्वामी, शत्रु आए न आए पर सेना को प्रतिक्षण सजग रखने रहना चाहिए है।